बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूअर्स की हर परेशानी और मुश्किलातों को दूर कर दे और हम सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरे घर में साफ़ सफाई चल रही है। ये जो है अलमारी है, ये एक्चुअली आई है मेरी फ्रेंड के यहाँ से। तो बस अभी थोड़ी सी मैं इसकी जगह ही नहीं बना पा रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। इसकी वजह ये थी कि मेरी फ्रेंड जो है यहाँ से मूव कर गई है। वो अपना सामान बेचारी सोची थी कहीं कहीं कुछ रख दूँ, तो इस चक्कर में उसकी अलमारी आई थी। तो बस तब जब आ गई तो हम सफाई करें तो सोफ़ी तो उसे अपनी ही जागीर समझ रही है। बिल्कुल सोफ़ी को लग रहा है उनका बिस्तर आ गया है और बस वहीं रहती है। खैर बहरहाल अब मैं सामान रख रही तो ये मेरा टी सेट है फ्रेंड। ये मेरा बहुत ही दिल का अजीज़ वाला, मतलब बहुत ही फेवरेट टी सेट है मेरा। ये जो है मैं श्रीनगर से लेकर आई थी और बहुत प्यारा टी सेट है मेरा। तो बस अब मैंने इन सब की जगह बना रही थी क्योंकि ये सब चीज़ें ना फ्रेंड मेरी स्टोर रूम में रखी हुई थी और स्टोर रूम में रखने की वजह से ना मैं इनको यूज़ भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने क्या करा ना, स्टोर रूम के सारे बॉक्सेस निकाल के और ये सारी मैंने ये क्लीन करवाई है इरम से, क्योंकि मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी सुबह से इतना काम कर करके अब हो चुकी थी मेरी बुरी हालत। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, अलमारी आप करिए और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी और कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या रखना है और मैं उनको बता रही थी सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ना ये जो भी इसमें सामान है सब मेरा ना किचन से रिलेटेड है, सारी क्रॉकरी वगैरह है। तो मैंने सारी ना ये बॉक्सेस में ही रखी है क्योंकि कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ है। क्योंकि देखें ये मेरा, बल्कि मैंने ना ये कमरे में फिर मैं आ गई थी अपने, तो यहाँ पर मैं अपना सफाई कर रही थी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक और उनका एक कॉर्नर साइड टेबल थी तो वो हमें अरेंज करनी थी। तो बस मैं वही सब सफाई कर रही हूँ। एक पूरी ना फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़ हिलाओ तो इतनी पीछे से डस्ट निकलती है, इतनी गंदगी की कोई हद नहीं है। तो बस ये फ्रेंड्स ये वाली कॉर्नर टाइप की टेबल थी तो मैं इसको अभी लगा रही थी। हालांकि समझ में नहीं आ रहा था कौन चीज़ कहाँ रखूँ, लेकिन मैंने कहा चलो उसकी अमानत है, जितने भी दिन वो चाहती है यहाँ पे रखना तो मैं तब तक रख लेती हूँ और फिर वो जब यहाँ आएंगी इंशाल्लाह तो वो ले लेंगी इसको। बस मैंने, अच्छा इतनी, मतलब यकीन करें अब जो टाइम बचा था ना, बहुत ही कम 15-20 मिनट रह गए थे इफ्तारी में और मैं और हम दोनों काम कर करके थक चुके थे। तो हमने फटाफट से सिर्फ बनाई फ्रूट चाट, लेकिन रोज़ा सभी का था तो और हम लोग काम कर करके इतना थक गए थे कि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो। तो सिर्फ फ्रूट चाट से ना इस वक्त आज गुजारा होने वाला नहीं था, वरना हमारा अमूमन जो है डेली फ्रूट चाट ही रहती है। तो अब ये हुआ कि मैंने कहा बेटा हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं कि मैं पकौड़ी शकौड़ी कुछ बनाऊँ। देखिए अब मेरी, मतलब मैं इतनी थक गई थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि कुछ फ्रूट भी बगैर कटे रह गए थे। अच्छा, तो मेरे पास ना कुछ चीज़ें रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो बस मेरे पास ना ये मिनी समोसाज रखे थे तो हमने ये सोचा कि हम यही फ्राई कर लेते हैं आज, क्योंकि और कुछ नहीं समझ में आता। भूख बहुत तेज लग रही थी और कमाल की बात है कि खाना भी नहीं बना हुआ था। तो अभी हमें खाने के बारे में भी सोचना था कि रात में क्या बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स किचन से थकी हुई आई थी और आने के बाद ना बस ये सारी चीज़ों पर एकदम, मतलब मैंने शुरू कर दिए थे कि आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, और आप सबकी भी इसी तरीके से मसरूफियात रहती होंगी यकीनन। और कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। खैर अल्लाह ताला मैनेज करवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए समोसे हमारे बहुत बढ़िया से तल गए थे और बिल्कुल अब टाइम जो है ना बिल्कुल हो गया था इफ्तारी का। खैर हमने इफ्तारी करी, उसके बाद जो है ना मेरी एक नेबर है वो आ गई थी सामने ही। वो अभी ना न्यू शिफ्ट हुई हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही उनसे, मतलब आज ही वो शिफ्ट हुई हैं। तो बस वो आई थी, कुछ चीज़ें पूछ रही थी कि पानी का कैसे होगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे, मतलब सब चीज़ें। तो बस मैं उनको चाय बना कर दी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये है रात का वक्त और रात में ना माहम का ना बर्थडे था, मतलब 12 बज रहे थे। तो हमें हुआ कि माहम को जो है हम बर्थडे विश कर दें। और बस मैं केक खोल के देखी थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था इसमें कैसा केक होगा। खैर इसमें ज़बरदस्त सा जो है आलमंड फज केक था। और जब मैं माहम को बुलाने आई रात के 12 बजे, मैंने कहा कोई हलचल नहीं मचा रही है बिल्कुल भी। तो देखा फ्रेंड्स सो चुकी थी और मेरी बच्ची ना बिल्कुल सो चुकी थी। आज अपनी फरमाइशें कर करके थक गई थी और फिर वो सो गई थी क्योंकि मैं इतना काम में बिजी थी कि वो नाराज़ हो गई थी कि मम्मा आप तो बस काम करती रहती हैं, सारे वक्त काम करती रहती हैं और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हैं आप। तो खैर मुझे पता नहीं, खैर मैं उसे बहुत प्यार से उठा कर लाई और वो नींद में थी फ्रेंड। आकर पता उसने क्या करा, कैंडल्स तो थी नहीं, तो ये जो मैंने कैंडल्स उसके लिए मैंने और इरम ने थोड़ा सा डेकोरेट कर इसी को आकर बुझाने लगी। तो हमने कहा अरे इरम मामा आप नींद में हो क्या बेटा। तो खैर बहरहाल हम लोगों ने रात में जो है ना केक वेक कट किया और फिर वो सो गई जाकर, उसने खाया भी नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स ये मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और किचन में आके ये फ्रेंड्स जो सारा ये ना, अब ये शूट आज का है मेरा, ठीक है। बीच में मैंने एक दिन का गैप करा, मैं नहीं शूट कर पाई। ये सब मेरा ऑर्डर का जाना था। ये मेरा चिकन 65 बन रहा है और वो मेरी सवैयों की तैयारी चल रही, मैं बादाम काट रही थी। ये चिकन 65 है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी डली हुई है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा।
तो ये ऑर्डर का था किसी का, तो बस मैं वही बना रही थी। तो आजकल मैं आप लोगों को बताया सब ऑर्डर चल रहा है। अच्छा, मैं रेसिपीज़ इसलिए नहीं इन चीज़ों की डाल रही क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं सारी। और आज का दिन ना फ्रेंड इतना हैक्टिक रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात का 1 बज रहा है, टाइम ही नहीं मिला फ्रेंड्स बिल्कुल। मतलब समझ लें मेरी क्या लाइफ हुई, मशीन बनी हुई हूँ बिल्कुल। और बस देखें फिर ये सेवई आई हुई थी, ये मुझे बनानी थी। समझ एक तरीके से ये भी ऑर्डर की थी, हालांकि मेरी नंद नहीं दीदी बेचारी ने सारा सामान भिजवा दिया था और कहा था भाभी आप हमेशा जैसे बनाती थी लेकिन आप बना दें, मैं सामान भिजवा रही हूँ और ये हम लोग जो है सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो खैर ये हमने जो है मैंने सारी जो बादाम वगैरह काटे थे, मतलब सारी चीज़ें सारे ड्राई फ्रूट्स में 1 बाय 1 जो है सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई करके जाएंगे फ्रेंड्स। ये काजू ना मैंने क्या करा मशीन में एक वो चला दिया तो इसमें हल्का सा वो भी हो गया। और ये बस ये नारियल था, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग डालना चाहें वो आप इसके अंदर डालें। और किशमिश हो गई। अब तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले ना थोड़ा थोड़ा देसी घी लिया और वो बना। अच्छा, ये हमारी जो सेवई है ना मैं 1.25 किलो की बना रही हूँ, ठीक है। तो 1.25 किलो का इसमें सारी चीज़ें मैं वैसे एक प्रॉपर तरीके से ना कम उसमें भी आपको बताऊँगी, ठीक है। ये चारों मगज़ हैं, ठीक। और वो मैंने फ्राई कर लिया और अब जो है ना इसके अंदर मैं मखाने डालूँगी, जैसे थोड़ा घी ज़्यादा डाल रही हूँ। मखाने जो है ना फ्रेंड घी ज़्यादा लेते हैं, तो बस मखानों को भी हम बहुत अच्छा सा जो है फ्राई कर लेंगे। तो देखें सारी चीज़ें मेरी फ्राई हो गई हैं। तो अब मैंने ना दूध ले लिया था, जैसे 1.25 किलो है तो मैंने इसके अंदर ना 4 लीटर दूध डाला था। और मैं हमेशा सेवइयों के लिए यही वाला दूध यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ही ना ये 3 गुना उसकी जो है ये चीनी डाल जाती है इसके अंदर। ये फ्रेंड्स क्वांटिटी ज़्यादा है और लेकिन मैं इंशाल्लाह थोड़ी क्वांटिटी में भी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि एक प्रॉपर तरीके से क़िमामी सेवइयाँ आप लोगों को आ जाएं। और मैं ना ये कई तरीके से बनती है, मैं दूध वाली बना रही हूँ। तो बस देखें अब ये जो है ना थोड़ा देसी घी डाला है और उसके अंदर ना हमने सेवइयाँ अपनी डाल दी है। मेरी बनारसी सेवइयाँ हैं, क़िमामी सेवइयाँ इसी की बनती हैं। और बस अब मैंने इसको भून लूँगी, हालांकि ऑलरेडी भुनी हुई है बट मैं हल्का सा इसे जो है देसी घी डालकर भी भूनूंगी, तो एक अच्छी सी जो है इसके अंदर खुशबू आ जाएगी बहुत। और ये जो थोड़ा बहुत वाइट पोर्शन इसका बचा है वो सारा ही बच्चा सा गोल्डन हो जाएगा। और इधर देखें जी, मैंने जब मेरी चाशनी दूध वाली बन गई तो मैंने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट फ्राई करे थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, थोड़े से मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। और ये ना मखानों को ना मैंने इस तरीके से दरदरा सा मिक्सी में एक बार चला लिया था, क्योंकि मखाने मोटे मोटे ना बहुत मज़े के नहीं लगते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा से अम्मी मेरी जो है इसी तरीके से बनाया करती थी। मैंने अपनी भाभी और सिस्टर से सीखी है ये सेवई बनानी। तो बस वो लोग जैसे जैसे मुझे गाइड करती मैं वैसे ही बनाती हूँ। माशाल्लाह उन लोगों के हाथों के तो क्या कहना, फिर बहुत अच्छी सेवई वो लोग इमाम की बनाती हैं। वही लोग मेरी गुरु हैं, मैंने उन्हीं लोगों से सीखा है। और जो है बस अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि अच्छी बन जाए। तो बस फ्रेंड्स ये मैंने जो अब सेवई है ना वो इसके अंदर डाली। अब फ्रेंड्स ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट मैं ढक के रखूँगी, वो हो जाएंगी। अच्छा जी, साथ में मेरे देखिए कीमे के ना ब्रेड रोल है, ये भी ऑर्डर किए थे माशाल्लाह 3-4 दिन से ना इसके भी ऑर्डर चल रहे हैं। तो बस अब ये मेरा आज लास्ट था। और देखिए आप मेरे क़िमामी सेवइयों की कुछ शक्ल इस तरीके से, मैंने जर्दे का रंग डाला था इसलिए कलर है। आप जर्दे का रंग नहीं डालेंगे तो वो डार्क कलर की बनेंगी, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शनल होता है जर्दे का रंग। और देखें शामी कबाब है, वो भी मेरे ऑर्डर के हैं तो वो भी मेरे रेडी हो गए। सब चीज़ें फ्रेंड आज करी है ना, तो मेरी आज हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। हालांकि माशाल्लाह हेल्पर्स हैं, सब लोग इतना मिल के मेरे साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड बहुत थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब आज मैंने ना अपना किचन ही क्लोज़ कर दिया कि अब मैं कल से अपने घर में थोड़ा सा देखूँ, ध्यान दूँ। और फ्रेंड्स उस पर तो सोने पर सुहागा। घर पहुँची हूँ, मेरे हस्बैंड को 103 डिग्री बुखार और मैं खुद इतना घबरा गई उनको देखकर। तो बस उनके लिए फटाफट से फ्रेंड मैंने बनाया सूप, क्योंकि उनका रोज़ा भी था। बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ खजूर खा के सूप पीऊँगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो बस यकीन करिएगा फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं करा। आने के बाद ना चेंज ना कुछ, और बिल्कुल इफ्तारी का टाइम था, मैंने फटाफट से उनके लिए जो है सूप की तैयारी करी, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट हो गई कि एक तो ईद है बिल्कुल 2 दिन बाद और मैं खुद सारे उसकी थकी हुई आई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि उनको मैं ऐसा क्या दूं। बोले मैं सिर्फ सूप लूँगा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो बस मैंने फटाफट से बिल्कुल सिंपल सा फ्रेंड जो घर में अवेलेबल थी सब्जियां, बस मैंने उसका जो है सूप बना दिया। देखिए बस इस तरीके से पतला सा नमक और काली मिर्च डाल के। बस फ्रेंड आज का मेरा व्लॉग यही था, बहुत हेक्टिक था। और बस इंशाल्लाह कल से जो मैं डालूंगी अच्छा सा व्लॉग डालूंगी ताकि आप लोग एंजॉय करें। तो बस मेरी मसरूफियात है, मुझको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।